I welcome you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. Today we are going to discuss about chapter number 5, that is continuity and differentiability. पर यहाँ पर हम continuity और differentiability का ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप 11th क्लास में समझ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत हम चालू करेंगे और सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.2 से चालू करेंगे। तो उस चीज को समझने के लिए पहले हमको रिकैप करना पड़ेगा पूरा का पूरा जो 11th क्लास पढ़ा था उसमें हमको रिकैप देखना पड़ेगा कि क्या था क्या नहीं था। ये जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन पता करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का होता क्या है, फिर अलजेब्रा देखेंगे इसकी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन से। उसके बाद में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। देन डेरिवेटिव ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एमबीटी एंड मिसलेनियस वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी विल गिव अ कंक्लूजन। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें डेरिवेटिव की हिस्ट्री क्या थी, तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लिटिल बिट। तो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस थी वो इन्वेंटेड बाय लेबनिज एंड न्यूटन ने इन्वेंट की थी। लेबनिज था एक बंदा और एक न्यूटन था बिटवीन 1665 टू 1675 एज अ टूल फॉर प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स। मतलब कि मैकेनिक्स और ज्योमेट्री के को सॉल्व करने के लिए हमने डेरिवेटिव्स को इन्होंने डेरिवेटिव्स का इन्वेंशन किया। तो क्या किया था, कैसे किया था, ये अभी थोड़ी देर के बाद में हम समझने वाले। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ट्राई करते हैं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव होता क्या एक्चुअली। अगर ये चीज समझ में आ गई तो डेरिवेटिव विल बी वेरी इजीएस्ट, कुछ भी नहीं है। मैंने कई लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उनको ये पता है कि डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन करना होता है और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वन टैप इज देयर एंड वी आर फिलिंग अ बॉटल विद इट। समझना, जैसे जैसे सपोज मैंने जब आपने बॉटल लगाई यहाँ पर, ऑन दैट टाइम द टाइम वाज से 0। टाइम तो कभी 0 नहीं हो सकता, पर हमने इनिशियल टाइम है वो 0 मान लिया, से एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर जैसे ही आपने बोतल भरना चालू किया, अभी क्या हुआ, टाइम अभी इंक्रीज होगा और एक सर्टेन टाइम के बाद में ये फिल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि टाइम के साथ में इसका वॉल्यूम बढ़ता है, पहली बात। टी इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर आप हाइट देखो तो टाइम के साथ में इसकी हाइट भी बढ़ती है, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीजेस मतलब कि हाइट इंक्रीजेस। हाइट मतलब जो वाटर लेवल है उसकी हाइट इंक्रीज होती है। तो अगर हम इनमें से केवल 2 वेरिएबल ले एक साथ, 3 भी लेंगे हम आगे जाके, पर अभी हम केवल 2 वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब कि टाइम के साथ में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टाइम के साथ में आपकी हाइट इंक्रीज होती है और वॉल्यूम के साथ में आपकी हाइट इंक्रीज होती है। हम क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी में जब भी चेंज होता है तो उस क्वांटिटी में चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज होता है, इसका स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, कैलकुलस के अंदर, दैट इज डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, पर डिफरेंशिएशन केवल क्या है, प्रोसेस है टू फाइंड द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या भला है ये अभी तक हमको नहीं पता। हमको केवल इतना पता है कि जब एक क्वांटिटी में चेंज होता है तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज होता है। इन दोनों क्वांटिटी के बीच में जो चेंजेस हुआ उसका स्टडी हम कैलकुलस के अंदर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर ये जो है बंदा बर्थडे के लिए बलून फुला रहा है, ठीक है, तो अभी आप देखें कि जितनी बार ये पंप करेगा उसके हिसाब से क्या होगा, बलून का साइज इंक्रीज होगा। मतलब कि अगर हम एयर जितना अंदर जा रहा है उसको एक क्वांटिटी मान लें
और दूसरी एक क्वांटिटी मान लें कि बलून का रेडियस बढ़ना, तो देन आपके पास में दो क्वांटिटी होगी। एक तो क्या हो गया आपका, जितना आपका गैस अंदर इंटर कर रहा है, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम। जितना गैस इंटर करेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इसकी रेडियस बढ़ेगी, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर आप स्टडी करें एक क्वांटिटी के अंदर चेंज होने का दूसरी क्वांटिटी के साथ में, जैसे रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। तो दोनों क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट थी, दोनों के बीच में आपने एक रिलेटिव स्टडी की। सपोज एक अगर आपके पास में बलून था वो इतना बड़ा था, उसकी आपने हवा निकाली तो छोटा हो गया। तो जैसे जैसे हवा निकलती जा रही है उसका क्या होता जा रहा है, रेडियस और सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सारा का सारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सॉरी, तो आपने क्या किया, एक क्वांटिटी के अंदर चेंज जब हुआ उसके कारण दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज होगा, इसका स्टडी हम करेंगे अभी। किसके अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये पानी है, इसके अंदर इस बंदे ने पत्थर फेंक दिया, ये पत्थर फेंकते से क्या होंगे, आपके बहुत सारे रिपल्स बनेंगे, सर्कल बनेंगे। जैसे ये पत्थर फेंकता है तो टाइम के हिसाब से सबसे पहले 0 सेकंड पे, 0 सेकंड कुछ नहीं होता है, मतलब कि इनिशियल सेकंड पर क्या रहेगा, बिल्कुल छोटा वाला रिपल बनेगा, बाद में थोड़ा सा और चौड़ा होता जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो सर्कल बन रहे हैं, जो रिपल्स बन रहे हैं, उनकी रेडियस बढ़ती जाएगी। रेडियस अगर बढ़ी, उनका सरकमफेरेंस बढ़ेगा। सरकमफेरेंस भी अगर बढ़ रहा है तो देन उनका क्या होगा, एरिया भी बढ़ेगा। यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि 2 डायमेंशनल टाइप में आपको दिख रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इसके एरिया में चेंज होगा। तो हम टाइम के हिसाब से एरिया के अंदर क्या चेंज हुआ, रेडियस के अंदर क्या चेंज हुआ, इसको हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के अंदर। मतलब एक क्वांटिटी में चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज होता है, ये हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर। पर अभी डेरिवेटिव्स की हमने डेफिनेशन नहीं दी। चलो एक और एग्जांपल है, ये तो सेम बलून वाला ही है। अगर आप इधर से एयर पंप करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ट्यूब फूल जाती है, और अगर आपने ऊपर किया, ठीक है, तो ट्यूब की हवा निकल जाती है। मतलब कि टाइम के हिसाब से या फिर जितना इसके अंदर एयर जा रहा है उसके हिसाब से इसका एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसकी स्टडी हम करेंगे अभी यहाँ पे डेरिवेटिव के। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, फिजिकल एग्जांपल। सपोज ये एक कार है, इस कार को क्या किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। कैसे, ऐसे समझना बच्चों। जब आप कार मोड़ते हो चलाते हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं मोड़ना है कार को तो आप कार चलाते चलाते उतरेंगे, फाटक खोल के नीचे वाले टायर के आगे वाले टायर के आगे आएंगे और ऐसे करके मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ेंगे, वापस से कार के अंदर बैठ जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कार को कैसे मोड़ते हैं, विद हेल्प ऑफ स्टीयरिंग। तो जब स्टीयरिंग मुड़ता है तो देन नीचे वाले जो हैं व्हील्स वो भी मुड़ जाते हैं। तो ये एक फिजिकल एग्जांपल है। एक क्वांटिटी में चेंज हुआ, दूसरी क्वांटिटी अपने आप चेंज हुई। इसी का स्टडी हम क्या करते हैं, कैलकुलस के अंदर करते हैं। तो एक थोड़ा सा समझते हैं इसको। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ अ कार इज डिटरमाइंड बाय द स्टीयरिंग व्हील। इफ वी टर्न द स्टीयरिंग व्हील थ्रू x डिग्री फ्रॉम द न्यूट्रल पोजीशन, हमने x डिग्री टर्न किया न्यूट्रल पोजीशन से, द फ्रंट व्हील्स टर्न्स थ्रू y डिग्री। हमने अगर ये x डिग्री अगर टर्न किया तो व्हील कितना टर्न हुआ, y डिग्री। अगर आपने केवल स्लाइटली चेंज किया, अब यहीं से हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन देना चालू करें। अगर हम केवल थोड़ा सा स्लाइटली चेंज, ऐसा नहीं कि हर बार आपको पूरा मोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा स्लाइट अगर चेंज किया, किसके अंदर, x के अंदर, जितना आपने डिग्री मोड़ा था स्टीयरिंग, तो x में हल्का सा चेंज किया आपने डेल्टा x, तो y में क्या हुआ चेंज, थोड़ा सा चेंज, दैट इज डेल्टा y। अगर इन दोनों का रेशियो बहुत ही ज्यादा
स्मॉल हो, मतलब कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, समझना एक्स में चेंज किया था, वाई में चेंज हुआ था, ठीक है। मतलब कि एक्स वॉज इंडिपेंडेंट, आप जो स्टीयरिंग कर रहे थे वो क्या था, इंडिपेंडेंट, पर डिपेंडेंट क्या हो गया, जो नीचे वाले व्हील घूम रहे हैं वो क्या हो गया था, डिपेंडेंट। तो आपने क्या किया कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको रखा न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको रखा न्यूमरेटर में, ऊपर रखा। इन दोनों का रेशियो लिया। अगर ये जो रेशियोज बहुत ही ज्यादा स्मॉल अगर हो तो इसी को आप बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डिनोटेड बाय dy by dx। अभी हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अगर डेल्टा y by डेल्टा x इज अ वेरी स्मॉल, then we said the direction of wheel is slightly sensitive to the direction of the steering wheel। थोड़ा सा भी अगर आप इनपुट करते हैं तो इन दोनों का रेशियो अगर थोड़ा सा भी अगर कम है तब भी क्या होगा, जिधर की साइड में आप स्टीयरिंग मोड़ेंगे उधर की साइड में क्या होगा, व्हील मुड़ेगा। एक और चीज समझो, यहां पर दिख रही है आपको एक ट्रेन, ठीक है। इस ट्रेन के अंदर अगर आप देखो तो ट्रेन को नहीं देखना हमको, इसकी क्या देखनी है, पटरियों को देखना है। जब भी अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ जो पटरियां हैं, ठीक है, रेल्स हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, चेंजेस होता है। अगर आपने चेंजेस अगर स्मॉल हुआ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो दोनों का रेशियो को कुछ चीज बोलते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ, एक बार देख लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। The sensitivity of length of railway track to the temperature is termed as the coefficient of expansion, ठीक है। तो मतलब कि सेंसिटिविटी ऑफ द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की टेम्परेचर के हिसाब से जो लेंथ घटती बढ़ जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज डेल्टा वाई इन द लेंथ ऑफ बार वाई टू अ चेंज डेल्टा एक्स एंड टेम्परेचर एक्स। मतलब कि लेंथ के अंदर अगर आपने चेंज किया विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, समझना जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तब तक लेंथ के अंदर चेंज नहीं होगा। तो मतलब कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर, पर टेम्परेचर के हिसाब से क्या होती है, आपकी लेंथ चेंज हो जाती है, तो दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोनों के अंदर अगर आपका चेंजेस माइन्यूट अगर है तो उस माइन्यूट का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। तो एक तरीके से डेरिवेटिव इज द डिपेंडेंट जो है वेरिएबल उसके अंदर चेंज अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज व्हेनेवर चेंजेस आर वेरी स्मॉल होते हैं, वही क्या कहलाता है आपका डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर। चलो एक और चीज समझ, ए से लेके बी तक एक पॉइंट को जाना था, दैट इज योर लीनियर मोशन। हम मान लेते हैं कि जहां से हमारा पॉइंट चालू हो रहा है वहां पर ए पॉइंट है और लास्ट में क्या हो रहा है, बी पॉइंट तक पहुंच जा रहा है। लेट अस सी, आपको पता है कि जो भी पार्टिकल अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करवाते हैं तो उसकी वो जो है वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर। मतलब कि पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज होगी अगर ये कंटिन्यूसली चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, दैट इज एक्स इक्वल टू एफ टी। मतलब कि पोजीशन क्या होगी आपकी, टाइम के हिसाब से चेंज होगी। मतलब कि टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स दैट इज पोजीशन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर टाइम के अंदर स्लाइटली चेंज किया डेल्टा टी,
तो टाइम हो गया टी प्लस डेल्टा टी। तो एक्स के अंदर भी क्या चेंज हो गया, एक्स था पहले पोजीशन, अभी क्या होगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर हो गया। तो देन अगर आप इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर पता करना चाहें तो क्या करेंगे आप, वेलोसिटी मतलब कि क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर अगर आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स अगर गया कितना बचेगा डेल्टा एक्स, और टी प्लस डेल्टा टी माइनस का टी अगर करेंगे तो डेल्टा टी बचेगा। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आपने फिजिक्स में देखी थी वो क्या होती है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होती है। मतलब कि ये वाला जो डेल्टा टी आपको दिख रहा है, जहां पर आपका छोटा सा पॉइंटर दिख रहा होगा, ये जो डेल्टा टी है चेंज इन टाइम, उसके रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो गया, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो गया, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। तो इन दोनों का रेशियो व्हेनेवर चेंजेस आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वही क्या कहलाता है आपका डेरिवेटिव। तो हमने जो डेरिवेटिव है उसके बारे में बहुत सारी चीजें समझ ली है, पर अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव एक्चुअल में है क्या उसको अभी हम पता करेंगे। एक नॉर्मल सी चीज मैं बताता हूं कि आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक, चलो रेलवे ट्रैक को छोड़ देते हैं, हम रेलवे ट्रैक के ऊपर की बात करें। रेलवे ट्रैक के ऊपर जो आपके आसपास में जो पोल्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर से वो एक आपका एक हुक टाइप लगता है ऊपर जाके और पूरा टच होते हुए चलता है, इसके ऊपर जो लाइट वाला जो होता है ना, लाइट वाला जो वायर होता है उसके ऊपर, वो जो वायर होते हैं वो सीधे कभी भी स्ट्रेट नहीं होते। आपने देखा होगा, कभी ध्यान देना, उनके आसपास उनका उनको टाइट करने के लिए, उनका टेंशन बढ़ाने या घटाने के लिए कुछ वेट लगाने के लिए प्रोविजन होता है। सी शेप में, सी जो टाइप की शेप होती है उस तरीके से क्या होते हैं, कुछ वेट होते हैं, उनको लगा दिया जाता है। अब क्या होता है कि सर्दी अगर होती है तो हमेशा किसी भी चीज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पेसिफिकली मेटल के अंदर, ठीक है। मेटल में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। अगर गर्मी होगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर में वेरिएशन से एक्सपेंशन और रिट्रैक्शन, ठीक है, दोनों चीजें हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी समझना, अगर हम टेम्परेचर में चेंज करें तो उसमें एक्सपेंशन होगा या फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो देन इन दोनों का रेशियो, मतलब कि हमने टी को माना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी था, है ना, उसको माना है आपने डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज का रेशियो whenever changes are very small is known as coefficient of expansion, is known as dy by dx। अभी हम डिस्कस करेंगे कि है। Okay, now we are going to discuss about the derivative of a function. What is the meaning of derivative of a function? We are going to discuss। जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट हैंड डेरिवेटिव, उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, तो समझते हैं। डेरिवेटिव को समझने के लिए हम सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन लेंगे। तो हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस, अब आपको ये पता है कि x इज, यहाँ पर इसके हिसाब से ये जो फंक्शन दिख रहा है इसके हिसाब से x इज इंडिपेंडेंट और y इज डिपेंडेंट। तो हमने क्या किया कि x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हल्का सा चेंज किया। तो देन अगर आप हल्का सा चेंज अगर करते हैं तो y के अंदर भी चेंज होगा। तो आपने x के अंदर चेंज किया, इसको कर दिया x की जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया।
तो हो सकता है कि y के अंदर y प्लस डेल्टा वाई हो जाए, y माइनस डेल्टा वाई हो जाए। चेंजेस में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर अभी हम सोच रहे हैं कि एक वेरिएबल में चेंज करने से, दैट इज x के अंदर अगर आपने चेंज किया तो y के अंदर क्या चेंज हो रहा है, हमेशा थोड़ा सा डेल्टा y चेंज हो रहा है। तो अभी ये जो फंक्शन हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, y की जगह पर तो डेल्टा y, मतलब कि y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, और x की जगह पर x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। तो मतलब कि y की जगह पर आपने लिखा y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पर लिख दिया x प्लस डेल्टा x, और f की जगह पर तो f रहेगा ही रहेगा। अब आप आगे समझो, मैंने क्या बोला था कि माइन्यूट जो चेंजेस हैं उसकी स्टडी करना आपको, वो भी किसका, रेशियो। तो आपने क्या किया, यहां से 2 में से 1 को माइनस किया, 2 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया, y प्लस डेल्टा वाई माइनस का y, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स। मतलब कि डेल्टा y इक्वल टू बचा आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स। अभी डेल्टा y क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने जितना चेंज हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उससे इसको डिवाइड किया दोनों तरफ। अभी मैंने क्या किया, डेल्टा y बाई डेल्टा x किया इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, दोनों तरफ मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर। अभी मैंने बोला कि जो x के अंदर जो चेंज होगा वो वेरी माइन्यूट है। तो अगर आपने x के अंदर चेंज किया और वेरी माइन्यूट है, मतलब कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो मतलब कि जीरो की तरफ जा रहा है, जो भी चेंजेस है बिल्कुल माइन्यूट है। तो देन y के अंदर भी चेंजेस हो सकता है, दैट में लीड्स टू जीरो, थोड़ा सा हो सकता है जीरो की तरफ चला जाए, नहीं भी जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो देन हमने दोनों तरफ लिमिट लगा दी, क्योंकि लिमिट दोनों तरफ ही लगेगी, LHS और RHS में। हमने लिमिट लगाई कि जो लिमिट थी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लेफ्ट में लगाई, तो दोनों तरफ साइड में क्या लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब समझना बच्चों, ये जो है लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। ये जो डेल्टा एक्स है इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब कि जो भी आपने डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो भी चेंज किया वो माइन्यूट चेंज किया, तो उससे आप राइट हैंड साइड पर आप चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, सारी की सारी वैल्यूज x के अंदर दिख रही है, और x वाली वैल्यू रिलेटेड टू y के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ। इसका जो रिलेटिव स्टडी किया आपने इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप लिख सकते हैं dy बाई dx, या फिर कैपिटल D लिख के एफ एक्स, या फिर y के ऊपर डैश लगा दीजिए, या फिर एफ डैश एक्स लिख दीजिए, या फिर m लिख दीजिए। सबका मतलब है इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये जो वैल्यूज आपने चेंज की है, ये कहाँ से चेंज किया आपने, राइट हैंड साइड से, मतलब कि वैल्यू को आपने बढ़ाया है। इसलिए ये जो है dy बाई dx इज ऑल्सो नोन एज RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी देखते हैं हम, वापस से एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स। वी आर नोइंग दैट x इज अ इंडिपेंडेंट एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने x के अंदर चेंज किया, कम कर दिया x में से x माइनस डेल्टा एक्स कम कर दिया। देखो टाइम कभी भी कम नहीं हो सकता, बाकी सारी क्वांटिटीज आप कम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है। तो देन x चेंजेस फ्रॉम x टू x माइनस डेल्टा एक्स, देन हो सकता है कि y में भी थोड़ी बहुत कमी हो जाए, या हो सकता है कि y थोड़ा सा बढ़ जाए। वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग, पर हमने मान लिया कि y के अंदर थोड़ा सा क्या हो गया, कमी होगी, दैट इज y माइनस का डेल्टा y। तो यहाँ पर आपने y की जगह पर क्या रखा है, इस जगह पे यहाँ पर y की जगह पर तो चेंजेस लिख दिया, दैट इज फंक्शन क्या हो जाएगा अभी, y माइनस का डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स माइनस का डेल्टा एक्स। बट
वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। तो हमको डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आप 1 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो डेल्टा वाई जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने 1 में से 2 को माइनस किया, तो मैंने लिखा 1 माइनस सॉरी वाई माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स कर दिया आपने। देखो y से y गेट कैंसिल, ओनली बचेगा डेल्टा y। तो डेल्टा y क्या बचा? एफ एक्स माइनस का डेल्टा x। ओके, अब समझना बच्चों, मुझे तो क्या करना है, रेशियो लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल के अंदर चेंज होंगे, वेरिएबल के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उनका रेशियो लेना है। व्हेनेवर चेंजेस आर वेरी स्मॉल इज नोन एज डेरिवेटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। तो मैंने क्या किया बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया और डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन माइनस का डेल्टा एक्स। माइनस मैंने कॉमन ले लिया है क्योंकि मुझे सिमेट्री बनानी है, ताकि मैं चीजें अच्छी तरीके से पता कर पाऊँ। तो मैंने क्या बोला था कि अगर चेंजेस वेरी स्मॉल, ठीक है, दैट इज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो देन डेल्टा वाई में टेंडिंग टू जीरो और मे नॉट, डिपेंड करेगा। और हमने क्या माना कि टेंडिंग टू जीरो है। तो देन आपने दोनों तरफ लिमिट लगा दी, दैट इज लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट दोनों तरफ लगा दिया, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस का डेल्टा ऑफ एक्स। ये जो है, ये वाला जो पूरा वैल्यू है, दैट इज ये, इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डी ऑफ कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स, या फिर वाई डैश, या फिर एफ डैश एक्स, या फिर एम, और ये वैल्यूज है। और ये वाली चीज क्या कहलाती है आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वैल्यू अगर आपने कम की है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो क्या कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर आपने राइट हैंड से अगर किया तो क्या कहलाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर LHD और RHD अगर बराबर है, मतलब आपने दोनों वैल्यू निकाली, एक बार थोड़ा सा माइन्यूट कम करके देखा वेरिएबल को, एक बार माइन्यूट बढ़ा के देखा, और दोनों अगर बराबर निकले, ठीक है, दैट इज RHD और LHD, जो पूरा फॉर्मूला जो आपने देखा था वही एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो देन हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ गई आपको कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर है तो वो क्या कहलाते हैं आपके, डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है आपकी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और अगर डेल्टा, ये सेम मैंने दोनों साइड में लिख दिया है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एम। इसका मतलब सेम है। और ये क्या था आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। थोड़ा सा हम आगे पढ़ लिए, तो जब भी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस अगर लिख दिया तो इसका मतलब है वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव। और जीरो माइनस अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, दैट इज एक्स माइनस। तो जब आप कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम यूज करेंगे उस वक्त, पर अभी हम कंटिन्यूटी ऑलरेडी बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो देन अगर ऐसा है तो डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि डिफरेंशिएशन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। क्या मैं आपसे बोलूं कि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, x पावर n का डेरिवेटिव होता है। और ये जो प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज ओनली ए प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। और डेरिवेटिव कैसे किया जाता है पता, ऐसे x में चेंज किया, y में चेंज हुआ, y में चेंज हुआ, x में चेंज हुआ, लाइक दैट।
और ये जो पूरी प्रोसेस है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पता करना इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव पता करना, द फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो भी चीज हमने पढ़ी है फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल। ओके, तो यहां तक आप पहुंच गए थे कि ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में आपकी मर्जी पड़े, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लो या राइट हैंड डेरिवेटिव लो, मर्जी पड़े, उसके बराबर अगर आपका dy बाई dx अगर आ रहा है, ये तो पहले से ही सारी चीजें कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब दोनों बराबर होगा तभी फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा और उसका डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप सीधा dy बाई dx को लिख सकते हैं f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस का f(x) अपॉन, मैंने RSD ले लिया है कुल मिला के। और ये वाला जो फॉर्मूला है जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप डेरिवेटिव पता करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप आपको वैल्यूज पता चल जाएगी, ठीक है। और अगर आप डिफरेंशियबिलिटी पता करना चाहते हैं तो आपको ये वाली चीजें पता करनी पड़ेगी, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब पता करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पता करना है, दोनों अगर बराबर हो गए तो डेरिवेटिव रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू fx। तो देन द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू fx बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ये तो हमने देखा कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या था। मैथमेटिकल मीनिंग में सबसे पहले हमने क्या देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने एक क्वांटिटी के अंदर चेंज किया, दूसरी में क्या चेंज हुआ उसके बारे में समझा। हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे स्टीयरिंग का एग्जांपल दिया था, कार की स्टीयरिंग का एग्जांपल दिया था। हमने पानी, एक पत्थर को पानी में फेंका था, वो एग्जांपल दिया था। उसके अलावा हमने बलून फुलाने का एक एग्जांपल दिया था। बलून मतलब कि जो डोनट टाइप का एक शेप था, उसका जो साइकिल की ट्यूब, जो भी ट्यूब मानो उसको आप पंचर कर रहे थे, वापस से एक्सपेंड कर रहे थे, उनका एक एग्जांपल दिया। उससे चीजें हमने देखी और फिर हमने मैथमेटिकली फॉर्मेशन किया। और मैथमेटिकली फॉर्मेशन करने के बाद में आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में पता चल गया। पर अब हम समझते हैं कि इसका एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता क्या है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या, जो कि आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 9 मिनट में टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा।